Hi everyone, starting this vlog today from the Delhi High Court. This is Advocate Isha Kapoor and you're watching Vlogish. Let me make the funda clear. In this vlog, you'll see me at the High Court 2 days and in the office on 1 day. Started my day by having this pomegranate anar. Which I brought from home. I do not eat from outside on most of the days and I eat from home only and that is why this. अभी थोड़ा सा मेरे पास टाइम था मैटर के आने में. वैसे मेरे साथ पता है हमेशा क्या होता है, मैं कभी कभार वेट करती रह जाती हूँ और पता लगता है कि जो डिस्प्ले बोर्ड चल रहा था वो था ही गलत और मैटर वहाँ पे निकल गया है. फिर उसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. बट इस दिन ऐसा नहीं हुआ था थैंकफुली. वेंट टू द कोर्ट यही सोच के कि जी ऐसा ना हो जाए कहीं. स्टार्टेड फाइंडिंग फाइल्स ऑन माई सिस्टम और मुझे मिल गई. बस अपना काम ख़त्म हुआ एंड लंच टाइम हुआ. हेडिंग बैक फॉर लंच. दिस इज़ लाइक ऑलमोस्ट लंच टाइम एंड माई वर्क इज़ ओवर. आई मीन हाई कोर्ट का काम हो गया है पूरा. अच्छा लगता है जब जल्दी से टाइम से आपके मैटर्स आ जाते हैं. एक कोई इशू हुआ था जब भी लैंड एक्विजिशन के मैटर्स होते हैं तो उसमें कॉम्पनसेशन ग्रांट होती है. मैंने बहुत बार बताया एंड वी डू अ लॉट ऑफ दोज मैटर्स जहाँ पे आपके बिग चंक्स ऑफ लैंड गवर्नमेंट या PSUs फॉर सम यूज़ एक्वायर कर लेते हैं. नेशनल यूज़ में, नेशनल इंटरेस्ट में या फिर सम अदर यूज़ एक्वायर कर लेते हैं. आपको लैंड एक्विजिशन एक्ट के अकॉर्डिंग कॉम्पनसेशन ग्रांट होती है. ऐसे केसेस में जब आपकी कॉम्पनसेशन आपको लगता है कि सफिशिएंट नहीं है, आप रेफरेंस के लिए जाते हो. आप इनफैक्ट उन केसेस में अपील के लिए भी जाते हो. और उधर है पीछे. Whenever you feel like taking out the amount from the court, let's say you have been awarded some kind of compensation from the court. Let's say आपको 1 crore rupees की compensation award हो गई है and now you have to take that amount out. चाहे आप अपील में गए, आपको लगता है कि नहीं मुझे 1 करोड़ नहीं, मुझे तो 2 करोड़ अवार्ड होनी चाहिए थी. लेकिन क्या आप उस 1 करोड़ को जो ऑलरेडी अवार्ड हो चुका है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं कोर्ट से निकलवा के? लॉट ऑफ क्लाइंट्स आस्क अस दैट एंड द वेरी सिंपल आंसर टू दिस इज कि येस, आप उसको डेफिनेटली निकाल सकते हो. उस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू गिव सफिशिएंट सिक्योरिटी फॉर दैट अमाउंट. द सिक्योरिटी दैट यू गिव इज़ ऑल्सो चेक्ड बाय द कोर्ट. इट्स वेरीफाइड कि आपकी सिक्योरिटी ठीक है, सफिशिएंट है या नहीं है, 1 करोड़ के अमाउंट के हिसाब से है या नहीं है. सो आई वॉज रीडिंग दिस another judgment today, सुप्रीम कोर्ट विच सेज कि 50% ऑफ द अमाउंट जो आपको मिला है कॉम्पनसेशन में, एक तरह से मुआवजा जो आपको मिला है, उसका 50% तो आप वैसे ही निकाल सकते हैं बिना सिक्योरिटी दिए और 50% आप तब विड्रॉ कर पाएंगे जब आप सफिशिएंट सिक्योरिटी देंगे. सो दिस इज़ अनदर एस्पेक्ट. ऐसे नई नई चीज़ें आपके सामने आती रहती हैं जो कई बार आपको पहले देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कई बार होता है क्लाइंट सिक्योरिटी ज़्यादा ही देते हैं. बट आज एक मैटर ऐसा हुआ कि जहाँ पे क्लाइंट ने सिक्योरिटी कम दी थी और उनका फिर एक इंटरेस्ट अमाउंट इस वजह से थोड़ा सा निकलना रह गया. एंड वील हैव टू come for another court date in that sense. तो बस मैंने वो एक जजमेंट पढ़ी, मुझे लगा आप लोगों से शेयर करें. देखते हैं, we'll do some more study on this and I'll keep you updated जो भी नया नया कुछ होता है. Time for lunch. Let's go for lunch. Started my day with some fruits. वैसे fruits क्या, वो तो midday snack था, before lunch snack था वो. The vape culture, the cigarette culture and all is something it's taking everybody for a toss. Came back home a little early today and can you suggest me something better than chilling in open atmosphere while there's still some sunlight pouring at you? नहीं बता पाओगे. चलो अगर बता पाओ तो सोचते रहो. तब तक मैं गुड न्यूज़ सुना देती हूँ. ये उन सब लोगों के लिए है जो किसी भी तरह से जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं. मैंने देखा है कुछ लोग तो बहुत ही सीरियस है इस बारे में और अपने कंसर्न शेयर करते हैं कि हमें ऐसे कोर्सेज आप प्लीज़ बताया करिए जो पॉकेट फ्रेंडली हो. तो ऐसे ही पॉकेट फ्रेंडली कोर्सेज के लिए आई गॉट दिस सुपर्ब गुड न्यूज़. यहाँ मुझे अपनी स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है, मैं आपके लिए भी ये अटैच कर देती हूँ. PW जुडिशरी वाला की तरफ से विश्वास दिवस आ चुका है. ऑफर में आपको अप टू 75% ऑफ मिल रहे हैं एग्जिस्टिंग जुडिशरी बैचेस पे. यहाँ क्रैश कोर्स भी हैं या फुल लेंथ बैचेस भी हैं, पूरी प्रिपरेशन भी आप कर सकते हो, टेस्ट सीरीज़ भी हैं, APO बैचेस भी हैं. तो सब कुछ आपको मिल जाएगा. मैं सारे प्राइसेस आपको बिल्कुल क्लियरली स्क्रीन पे दिखा दूँगी. और ये मत सोचना कि सिर्फ पुराने जितने लॉज हैं उनके लिए प्रिपेयर करा जाएगा या मेजर लॉज करा के माइनर लॉज को छेड़ा जाएगा. नहीं, यू विल हैव डेली प्रैक्टिस पेपर, मेन्स टेस्ट सीरीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, न्यू लॉज के एनालिसिस, BNS, BNSS, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सब कुछ. साथ में आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे. और ऐसे नहीं कि प्रैक्टिस पेपर खाली आपको प्रीलिम्स के मिलेंगे, बल्कि मेंस के मिलेंगे. जैसे मैंने आपको बताया फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे. और स्पेशल एम्फेसिस ये हमेशा अपने बेयर प्रोविजंस पे देते हैं, क्योंकि बेयर प्रोविजंस की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको देते हैं. केस लॉस एनालिसिस और आंसर राइटिंग स्किल्स पे शुरू से ही फोकस करवाते हैं ताकि आपको क्लियर करने के बाद में मेंस में कोई खास परेशानी ना आए. जस्टिस 3.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच जो यूजुअली आपको 50,000 का मिलता है, अभी आपको सिर्फ 17,999 पे करने पड़ रहे हैं. अभियोजन बिहार APO बैच जो 15,999 का मिलता है, यू कैन गेट इट फॉर
लेस देन 4,000 रुपीज़। सारे प्राइजेस आपकी स्क्रीन पे हैं। अगर आपको क्रैश कोर्सेज चाहिए जैसे छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए या गुजरात जुडिशरी प्रिपरेशन करने के लिए, तो आपको वो 3,999 और 2,499 रिस्पेक्टिवली में मिल रहे हैं। तो दिस इज़ अ ग्रेट प्राइस। इवन 699 और 799 के भी बैचेज़ हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ चाहिए या कोई MCQ बैचेस चाहिए, तो इनमें से कोई भी चूज़ कर लो। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे क्लियरली दिए हुए हैं। वहाँ पे जाके आप अगर और एक्स्ट्रा एडिशनल 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट लेना चाहते हो और वीलॉगिश सब्सक्राइबर हो तो यूज़ माई कोड VL1000, भूलना मत। अभी जाके इसे परचेज़ करो। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, ज़्यादा देर वेट मत करना। जल्दी एक्ट करोगे, जल्दी सीखोगे और जल्दी एग्ज़ाम दे पाओगे। कल भी मुझे हाईकोर्ट ही जाना है। मुझे लगता है कि अब तो आपसे वहीं मिलेंगे। अभी व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, आगे कंटिन्यू करते हैं और बहुत सारी नई नई चीज़ें अभी हमारी सीखनी बाकी रहती है। मुझे बताना आपको व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। नेक्स्ट डे आई वॉज़ वेटिंग आउटसाइड द कोर्ट्स। मैं बहुत आपको कोर्ट रूम्स में विजिबल नहीं करा सकती हूँ, वो ठीक भी नहीं है, वो अलाउड भी नहीं है। मैं हमेशा बोलती रहती हूँ। साथ में पता है बहुत सारे लोग पूछते हैं, सब्सक्राइबर्स भी पूछते हैं कि आपको ये एज एन एडवोकेट प्रेशर फील नहीं होता है दैट यू आर डीलिंग विद पीपल्स रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, तो अगर आप इन्हें सॉर्ट नहीं करवा पाए तो फिर वो मेजर ट्रबल में फंसेंगे। तो हाँ, कभी कभी प्रेशर फील होता है, बट पता है टाइम के साथ ना आपको जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं वो ऐसे ही लगने लग जाती है, बिल्कुल काम की तरह कि आप इससे डील कर रहे हो और आपको आदत हो जाती है कि आप उसको बहुत ज़्यादा दिल पे ना लो। बट देन वंस इन अ वाइल दैट वेव कम्स, जब आपको लगता है नो दिस कॉज इज़ वेरी मच क्लोज टू माई हार्ट। वैसे तो सारे मैटर्स में मुझे तो ये लगता है कि आई हैव टू गिव माई बेस्ट, वट एवर आई कैन डू फॉर दिस पर्सन आई हैव टू डू। बट एनीवे ठीक है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। मैं तो ये बोलूँगी, जो लोग कहते हैं कि आप फॉल्स होप देते हो ये कह के कि बहुत अच्छा प्रोफेशन है, मैं कभी ये बात नहीं मानूंगी कि ये कोई फॉल्स होप है। आप अच्छे से काम करते हो तो प्रोफेशन बहुत अच्छा ही है, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। बस इस दिन का काम हो गया था। नेक्स्ट डे ऑफिस जाना है, ऑफिस जाके कुछ ड्राफ्टिंग रिलेटेड सीखते हैं। Hey everyone, how are you all? And let's see what all I do when I go to the office. Of course, the meetings, I have not been showing you the meetings. I never show you that. You have seen snippets of me talking, but you have never seen face reveals of the client or anything like that. क्योंकि वो तो बहुत ज़रूरी है ना, आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करना लोगों की, केसेस की। और हाँ, मैंने कल ही एक ड्राफ्टिंग वीडियो भी शूट किया। वो तो मैंने अपने iPad की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाने की कोशिश की है, बिकॉज आप लोग कहते हैं कि हमें प्रैक्टिकल ड्राफ्ट्स देखने हैं ताकि हम वो भी चीज़ें सीख के अपनी लाइफ में उतार सकें। अभी चलते हैं ऑफिस, देखते हैं हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं और ऑफिस में हम एक्चुअल में क्या क्या करते हैं एक दिन में, व्हाट माई लाइफ लुक्स लाइक। लेट्स head or today evening when I will come back to home, I've baked the cake yesterday. I'm gonna decorate the cake because it's my mommy's birthday. I had some breakfast. Along with this I had some eggs also, and started working on something related to the Motor Vehicles Act. I had to read a provision. बस वो read किया, concluded certain discussions. इसके बाद I had to straight away start drafting. और आप draft करने लग जाते हो तो आप जब draft कर रहे हो तो exactly आप वो चीज़ें नहीं दिखा सकते हो क्योंकि आप उसमें बहुत सारी confidential चीज़ें लिख रहे होते हो। बट जैसे मैंने न्यू ड्राफ्टिंग सीरीज़ शुरू करी है, शायद वो वीडियो इस वीडियो से पहले आ जाएगी, तो उसमें आपको ज़रूर दिखेगा कि किस तरह से आपको ड्राफ्ट बनाने। मैंने पहली जो उसकी वीडियो है वो रिट पे बनाई है। और अभी भी हम आगे बात करेंगे प्रूफ ऑफ सर्विस से रिलेटेड एक कन्फ्यूजन, जो बहुत ही बेसिक बात है बट एक कन्फ्यूजन मुझे दिखी है लोगों में, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसे एड्रेस कर देते हैं वीडियोज़ में। आप लोग काफ़ी कहते हो कि जब सिंपल चीज़ों पे सॉल्यूशंस निकल के आते हैं तो आप लोग को अच्छा लगता है। लेट्स डू दैट इन दिस वीडियो। And had a midtime snack. Today I had 2 full eggs with yolk. Therefore I am too full. क्या करूँ, लेकिन खाना पड़ता है for the sake of vitamin D. You know, I was just looking at the bookshelf and I realized how wonderful this book is. I'm a fan of this. यही वो है जिस पे अभी एक रीसेंट सीरीज़ भी आई है, पता नहीं कहाँ पे आई है। माई ब्रदर वॉज टेलिंग मी ये इसकी स्टोरी कि हैव यू रेड दिस स्टोरी एनी वेयर, यू वर टेलिंग मी अबाउट इट। उसने बोला कि तूने मुझे बताया था कि एक बार ऐसी कुछ स्टोरी, मतलब ऐसे कुछ इंसिडेंट्स बताए थे ऐसे रिलेटेड, मैंने उसे बताए होंगे जब मैंने पढ़ा होगा तो। सो ही वॉज वॉचिंग दिस सीरीज एंड ही वॉज फाइंडिंग इट फैसिनेटिंग। दीज आर ऑल ट्रू स्टोरीज। सो इफ़ यू लाइक टू रीड सम काइंड ऑफ अ थ्रिलर तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये पढ़ के। You can say it's one of the recommendation from me to all the lawyers, law students and even lay persons जो थोड़ा सा जानना चाहते हैं law को। बस ऐसे ही at times I look at this shelf and I feel kind of privileged
that I have the privilege to look at a shelf full of books, full of knowledge. What do you feel about it? Let's head back home. You know, all those fancy gadgets and all, but I still love using this my old what do you call it, laptop from college time. I love drafting on it. मेरे को बहुत comfortable लगता है और बहुत सारी चीज़ें तो मेरी निकलती भी नहीं है. एंड ये भी बात है कि आई स्टिल प्रेफर यूजिंग माई एंड्रॉयड फ़ोन ऑल्सो ओवर एनी अदर फैंसी फ़ोन. दैट्स मच मोर कम्फर्टेबल टू मी. तो एनीवे, बंद करते हैं इसको, शट डाउन करते हैं. मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल मशीन्स को ख़राब तरीके से रखना. अरे भैया, आपका कोई ख़राब तरीके से भी नहीं रखना और फिर इस तरीके से बंद भी कर रहे हो. शट डाउन करने से पहले फाइल्स बंद नहीं कर रहे. एंड डोंट माइंड द कंडीशन ऑफ दिस लैपटॉप. प्लीज़ इसको नज़र मत लगाना कोई. दिस इज़ माई फेवरेट थिंग. तो ओके, सी यू. सी, देर इज़ अ वेरी स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे एड्रेस करना था. वैसे क्योंकि व्लॉग चल रहा है तो मैं बता दूं कि आज सुबह से जितना भी ड्राफ्टिंग का काम करना था, जो प्लान था, उससे आज थोड़ा कम हो पाया. कल थोड़ा ज़्यादा हो पाया था, बट वो हो गया है. लैंड एक्विजिशन के कुछ मैटर्स की ड्राफ्टिंग कंप्लीट करनी थी. उसमें से 2 की हो गई है, 1 की नहीं हो पाई है. और एक और ड्राफ्ट चल रहा है रिप्लाई का, रिटन स्टेटमेंट का. वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है. तो हो जाएगा धीरे धीरे. विल बी एबल टू फिनिश ऑल आर टास्क. फॉर टुमारो ऑल्सो आई हैव अ फ्यू मीटिंग्स एंड टुमारो इज़ माई मदर्स बर्थडे ऑल्सो. सो जैसे मैंने बताया था अभी आपको, यू विल सी मी डेकोरेटिंग अ केक. अभी तक तो मैंने बेक किया था, मैंने कल उसे बेक करके रख दिया था और आज मैं उसको डेकोरेट करूँगी. अगर आपको जानना है कि मैं बेकिंग कहाँ से सीख रही हूँ तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा जवाब नहीं मिलेगा. दीज आर जस्ट रैंडम यूट्यूब वीडियोज़, सम बेकर्स. जैसे कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, बेक विद शिवेश एंड नॉट मैनी. देयर इज़ वन शेफ़ करके चैनल ऑल्सो. देयर आर फ्यू इंटरनेशनल शेफ्स एज वेल. तो आई एम यूटिलाइजिंग माई टाइम इन दिस हॉबी दीज डेज एंड आई एम लविंग इट. तो खैर छोड़ो, हॉबी की बात करने लग जाते हैं काम के बीच में. अभी बिल्कुल इट्स 8 PM, 7:58 PM हो रहे हैं. आई हैव टू रश बैक होम. बट उससे पहले I have seen one confusion with the people who are novice at drafting at the Delhi High Court or at the Supreme Court of India. People often ask, students often ask, and young advocates often ask, what is this proof of service? How to do it? It's the simplest thing ever. But I know कि जो confusion होती है वो बड़ी ही simple चीज़ों में होती है. मैंने भी ये देखा कि certified copy में ज़्यादा confusion है as compared to full arguments करने में. तो प्रूफ ऑफ सर्विस जो हर एक केस में आपको दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल करने से पहले अटैच करना होता है. मैं तो रेकमेंड करती हूँ कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी कुछ फाइल कर रहे हो तो वहाँ भी आप ये चीज़ अटैच करो. ये कुछ भी नहीं है. आप जब अपनी पूरी पिटिशन, पूरा केस, पूरी रिट, पूरा सूट, पूरी कंप्लेंट, जो भी है सब कुछ है. कंप्लेंट तो नहीं, खैर कंप्लेंट इस कैटेगरी में बहुत कम फॉल करती है. आप ड्राफ्ट कर लेते हो तो आपको ऑपोजिट पार्टी को सेंड करना होता है. ऑपोजिट पार्टी को आप बाय ईमेल कर सकते हो, कई केसेस में बाय व्हाट्सएप भी एक्सेप्टेड होता है, और या फिर आप ऑपोजिट पार्टी को बाय हैंड कर सकते हो या बाय मेल पोस्ट कर सकते हो. तो इससे पहले कि आप कोर्ट में केस को फाइल करो, बिफोर इट रीचेस द रजिस्ट्री, यू शुड serve it to the opposite party through the council or to the party in person. I would suggest कि आप पार्टी को ही करें हमेशा. बहुत बार हम देखते हैं काउंसिल्स चेंज कर लेते हैं पार्टीज, तो फिर उसके बाद जो बोलते हैं कि जी हमारे पास तो रिप्लाई नहीं आया, हमारे काउंसिल ने तो हमें शेयर ही नहीं किया, मेरे पास तो इसकी कॉपी नहीं है, तो आप मुझे आज फिर से कॉपी दें, सर्विस करें, और फिर मुझे थोड़ा और समय चाहिए इसको करने के लिए. तो सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि आप सबसे पहले काउंसिल को करें, ठीक है, साथ में आप पार्टी को भी ये चीज़ सप्लाई कर दो, जिससे कि इस तरह की कोई कन्फ्यूजन बाद में ना आए, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपके अगेंस्ट ये चीज़ें यूज़ ना हो पाएँ. तो प्रूफ ऑफ सर्विस पे जो आपने ड्राफ्ट किया है वो वर्ड फॉर्मेट में, चाहे वर्ड में, चाहे उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजना, वैसे कन्वर्ट करके आप उसको सिंपली ऑपोजिट पार्टी को सर्व कर दो. और वो जो ईमेल के थ्रू आपने किया है उसका स्क्रीनशॉट अपने पास सेव करो, या अगर आपने पोस्ट के थ्रू किया है तो पोस्टल एक रिसीट आती है ना, उस पोस्टल रिसीट का और उसका ट्रैकिंग का जो नंबर होता है वो सब पूरा, मतलब उसका फ़ोटो वगैरह लेके उसको आप अपने पास सेव करो अपनी फाइल में, एकदम लास्ट में, वकालतनामा के भी बाद वाले पार्ट में या उससे पहले. डिपेंड्स अपॉन यू. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कहाँ लगाना है.
वहाँ पे आप इस प्रूफ ऑफ सर्विस को अटैच करो, मतलब वो PDF कंबाइन करके मर्ज करके, एकदम मैं बेसिक बता रही हूँ ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, कोई बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं ये, बस हमें कंफ्यूज करती है। तो वहाँ पर आप इसको लगाओ और वहाँ पर लगाने के बाद सिंपली इसे आप जैसे दिल्ली हाई कोर्ट में फाइलिंग होती है E-फाइलिंग पोर्टल पे अपलोड करके सारी डिटेल्स एंटर करके, वैसे अपनी एप्लीकेशन को, केस को, रिट को, जो भी है उसको आप वहाँ फाइल कर दो। ये ही रिक्वायरमेंट है बस प्रूफ ऑफ सर्विस दिखाने की। रजिस्ट्री को ये देखना है कि उनको देने से पहले क्या आपने अपोजिट पार्टी को ये चीज़ सर्व कर दी है, और अगर नहीं करिए तो फिर आपका डिफेक्ट मार्क हो जाएगा कि आपने तो जी सर्व ही नहीं करा है इसको, तो फिर कैसे चलेगा। कुछ केसेस में होता है कि सर्विंग की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ केसेस में होता है कि आपको पता ही नहीं होता है कि ऑपोजिट पार्टी के एड्रेसेस क्या है। तो ये मेरी बातें उन चीज़ों पे एप्लीकेबल नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ पे फिर कोर्ट अपने प्रोसेस के थ्रू सर्व कराता है, सम्मन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट ज़्यादातर केसेस में जहाँ प्रूफ ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड है, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप कन्फ्यूज़ नहीं हो और इसी तरीके से करें जैसे मैंने आपको बताया है। ये हर एक केस में यूज़ होगा आपका। तो आई होप ये जो टिप है जो आज के व्लॉग में हमने आपको दी है, ये आपको ज़रूर बहुत हेल्प करेगी। मैं चलती हूँ अब घर, अपना काम तो हो गया है, and signing off from the office, but this vlog is not ending right now. Keep waiting. Though I came back late to home today, but I grabbed my meal. फटाफट मैंने खाना खाया and I started this. मम्मी अंदर से वो देना चॉकलेट वाला। Now people, this baking thing takes a lot of time, lot of space and lot of cleaning, क्योंकि ये बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, आपको इसको सेट करने की जगह बनानी पड़ती है। इफ़ यू आर अ नोवाइज लाइक मी, ये मेरा फर्स्ट टाइम था वैसे। जब आई ट्राइड विप्ड क्रीम, आई ट्राइड अ केक लाइक दिस, आई ट्राइड सम डेकोरेशन, इसके अंदर फ्रूट फिलिंग थी, आई मीन पाइनएप्पल्स की फिलिंग थी। यू आर सीइंग हियर वी वर मेकिंग कंपोट ऑल्सो, कि कंपोट बना के रख लो आप आगे के लिए, मम्मी बना रही थी वो तो। बट इट इज़ so satisfying and I prepared this cake fully from scratch. I was so happy with this. I can just say we need to celebrate the birthday today. Therefore I'll get back to you with a new video on a new concept. Bye for now, keep watching Vlogish.